लाटरा हाउस था। और आजकल यानी जो है वो यूएनओ में, अगर आपको यूएनओ में जाना है तो पहले आपको अमेरिका का वीज़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का वीज़ा अगर नहीं कोई दे तो आप यूएनओ में नहीं जा सकते। तो पहले तो ये है कि यूएनओ को आज़ाद करवाएं। अगर आपने कोई पॉलिसी ऐसी बनवानी है कि सलामती कौंसिल अब बिल्कुल नाकाम रही है। आपको पता है कि ये अपना यूएनओ से पहले एक नेशन लीग हुआ करती थी, और नेशन लीग जो फ्लॉप हुई है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्लॉप हुई है। और उसके बाद में ये सन 1946 में ये बनी है अपना ये यूएनओ। तो 5 करोड़ सेकंड वर्ल्ड वॉर में 5 करोड़ जो हैं वो उनका ज़िया हुआ था। तो अब जो यानी उस वक्त 5 करोड़, आज जो एटमी कुव्वत की झगड़ा यानी लड़ाई है, ये एटमी बम्बों की लड़ाई है। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि करोड़ों इंसान जो है यानी बहुत बड़ी तादाद में ज़िया हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि यानी आज मेरा ख्याल उसका भी इजलास शायद ख़त्म हो गया है OIC का, कि अभी हो रहा है चल रहा है। तो अब OIC में ऑलरेडी कल आप सुन चुके हैं कि उसमें मतलब ऑलरेडी वो लोग हैं जो कि मतलब कि फैसला रोकने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर मसीहों के जो बिशप साहबान हैं पाकिस्तान में, और सिस्टर्स हैं और पास्टर्स हैं, इनको यूज़ किया जाए। यानी इनको वहाँ पर यानी 100-200 जो बिशप साहबान और पास्टर साहबान, सिस्टर साहबान और जो मतलब हमारे एवेंजलिस्ट हैं उनसे काम लिया जाए, ताकि जंग रुकवाने के लिए एक पूरा 100 बिशप्स और पास्टर्स को भेजा जाए। कहाँ? गज़ा में। क्योंकि अगर वो मतलब कि शहादत भी उनकी हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। उसमें मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, उस शहादत में मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जंग रुकवाने के लिए हमें यहाँ के क्रिश्चियंस को यानी अपना इस काम में लाया जाए। आप क्या समझते हैं ये जो इसराइल पे अभी रिसेंटली उन्होंने रात पे एक मसीही अस्पताल पे हमला किया, वहाँ पे बच्चे भी थे? नहीं, ये तो देखें जी, कोई भी जी होश जो है जंग में हॉस्पिटल्स पर वैसे ही बम चलाने की मतलब कि परमिशन ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। क्योंकि ये हॉस्पिटल्स और स्कूलों वगैरह पे बम की तो, लेकिन बहरहाल क्योंकि अब ये जंग इस रूज पे चलेगी कि कोई किसी को पूछ नहीं रहा, लिहाजा इसके लिए ख़ास तौर पर मैंने पहले भी कह चुका कि पापा आज़म, खाना काबा के इमाम, बिशप ऑफ कैंटरबरी को, यानी अपने यहाँ के सारे बिशपों को, यहाँ के सारी सिस्टर्स को, पास्टर्स को जो वॉलंटियर जाना चाहते हैं, जैसे कि हम जाने के लिए तैयार हैं। आज मैरी जे सालक और मैं, हम अपनी यानी शहादत के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जंग रुकनी चाहिए। ये नहीं कि जंग एक तरफ नुकसान हो रहा है, जंग दोनों तरफ नुकसान, दोनों तरफ जंग का नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए, और मैं पहले भी कह चुका, मैंने आज दोबारा उस रिपीट कर लेता हूँ अपने डिमांड को कि पाकिस्तान का परचम सरनगू किया जाए। कल मैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर भी मैंने कहा था कि परचम आज कम से कम अपनी करारदाद में ये कर लो कि परचम सरनगू हों, कि कम से कम पूरे पाकिस्तान का एक मैसेज तो कन्वे हो कि यानी हमारा परचम सरनगू हमने किया है। लेकिन बहरहाल अब ये है कि अच्छा सर, आप ये बताएं कि जैसे पाकिस्तान उलमा कौंसिल है, उसके अंदर बिशप भी हैं, इस्लामी मजहबी रहनुमा भी हैं, और जो सियासी पार्टी हैं उनके अंदर जो अपना फ़लस्तीन के हवाले से कोई नेशनल पॉलिसी वाज़िया नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, बिल्कुल ये जमात इस्लामी का कुछ है। मतलब एक तो जैसे होती है ना ऑल पीसी कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो ना हाँ, कोई अभी कोई वाज़िया किसी पार्टी का एक्चुअली ये चाहिए ये कि गवर्नमेंट बैठ के इन कैमरा तमाम पार्टीज़ को अपने इत्मीनान में ले। क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो कल मौक़िफ़ मुझे नज़र आया, नून का जो मौक़िफ़ कल नज़र आया, नून वाले जंग बंदी की बात कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान के जो गफूर हैदरी साहब आए थे वो जंग की बात कर रहे थे। अपना पीपल्स पार्टी वाले जो है वो मेडिकल फ्राहम करने की बात कर रहे थे। तो अपना मैं समझता हूँ PTI वाले जो थे, जिनके वो अपना सैफुल्ला सैफ, वो आप थे वहाँ, वो कह रहे थे कि जनाब हमें अमेरिकन से लॉबी करनी चाहिए।
تو اب یہ تو ٹائم ہی نہیں امریکن سے لابی کرنے کا. پہلے سب سے پہلے جنگ روکی جائے. نہیں سر، یہ APC بلانے کی ضرورت ہے نہیں. اب وہ کون بلائے گا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے اپنا سراج الحق صاحب کہہ رہے کہ میں نے ان کو نگران گورنمنٹ کو بلایا تھا، تو وہ کہہ لے کہ جی ہم تو نگران ہیں، ہم کانفرنس میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلانی چاہیے. اگر مطلب نگران گورنمنٹ اگر ہے بھی تو انہیں کم سے کم اس ایشو پر یعنی مطلب کہ سب کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور اپنی وزیر خارجہ تو چل رہا ہے نا، خارجہ کی پالیسی کیا ہے؟ ہم جو سمجھتے ہیں خارجہ کی پالیسی کو، اس کو واضح کیا جائے. ابھی تک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. سر UNO کی قراردادیں جو ہیں اس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں ہاسپٹل، گرجا گھر، مساجد کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. تو دیکھنے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ان کو بھی نہیں چھوڑا. ہاں نہیں، تو بات یہ کہ UNO کی اپنی قراردادیں جو فلسطین کے لیے ہیں اور جو بھی مطلب اسرائیل کے لیے جو قرارداد ہے، اس پر کشمیر کے لیے جو قرارداد ہے اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکی، اس لیے کہ وہ خود کنٹرول میں نہیں ہے. کنٹرول سے مراد ہے کہ وہ اس کا اگر UNO کا یعنی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ امریکہ کی سرزمین پر ہے. یعنی اگر آپ کو UNO میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یاسر صاحب نے کچھ بات کہی تھی تو یہ امریکہ نے ویزا نہیں دیا تھا. تو اس کے لیے پالیسی یہ بنی تھی کہ یہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوسرے ملک سے، شاید کینیڈا سے یا کہاں سے، تو جا کے UNO کی چھت پہ رکے گا اور پھر اجلاس میں آئے گا. پھر بعد میں مصر نے مل کے تو دوبارہ اسے مطلب ہے کہ یعنی اگر ریاست پاکستان کا کام ہے کہ اس چیز کی اجازت دینا تاکہ جہاز